कभी न कभी एक ऐसा मोमेंट आया होगा जब आपने गिव अप करने के बारे में सोचा होगा। और सच बताऊं, अगर आप ये सुन रहे हो तो हो सकता है कि आप इस फेज से ऑलरेडी गुजर चुके हो। जब आपको अंदर से फील होता है कि अब आपसे और नहीं हो रहा। आप महीनों तक, सालों तक ट्राई करते रहते हो, अफर्मेशंस करते हो, विजुअलाइजेशन, हर एक टेक्निक आप फॉलो करते हो, अपने बिलीफ को समझते हो और उन्हें चेंज करने की कोशिश भी करते हो आप। लेकिन फिर भी आपकी सबसे बड़ी डिज़ायर या तो मैनिफेस्ट नहीं होती, या फिर थोड़ी देर के लिए ही मैनिफेस्ट होती है, या फिर बिल्कुल वैसे नहीं होती है जैसे कि आप चाहते हो। धीरे धीरे आप इतने थक जाते हो मैनिफेस्ट करते करते कि आपको फ़र्क पड़ना भी कम हो जाता है। ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर आप अपनी लिमिट पर पहुँच जाते हो कि अब बस, अब और नहीं होता। और फिर एक थॉट आता है आपको कि मैं गिव अप कर देती हूँ। ये सिर्फ एक बुरा दिन नहीं होता है आपके लिए, ये एक डीप फेज होता है आपका। जैसे सब कुछ रुक गया हो, जैसे अंदर एक हैवीनेस हो आपके, एक अंधेरा सा फील होता है आपको। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी भी बहुत ज़रूरी है। ये फेलियर का साइन नहीं है, ये एक टर्निंग पॉइंट होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप जिम जा रहे हो। शुरू में सब ठीक लगता है आपको, फिर धीरे धीरे बॉडी पेन होने लगता है आपको। एक दिन ऐसा आता है जब आपको लगता है कि अब नहीं हो पाएगा मुझसे, बस छोड़ देती हूँ मैं। लेकिन वही पॉइंट होता है जहाँ से रियल चेंज स्टार्ट होता है, अगर आप रुकते नहीं हो तो। ऐसे ही मैनिफेस्टेशन में भी होता है। जब आपको लगता है कि अब और नहीं हो रहा, वही पॉइंट होता है जहाँ आपका पुराना वर्जन ब्रेक हो रहा होता है और नया वर्जन बन रहा होता है। इस मोमेंट पर आपको डिसीजन लेना होता है कि छोड़ देना चाहिए या फिर थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। वही डिसाइड करता है कि आप टूट जाओगे अब या फिर ट्रांसफॉर्म करोगे अपने आप को। इसलिए ये फेज इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही से ही या तो आप वापस पुरानी लाइफ में चले जाओगे या फिर एक नया लेवल आप क्रिएट करके उसमें शिफ्ट हो जाओगे। अब बात करते हैं जब आप छोड़ने के पॉइंट पर होते हो, जब आप गिव अप करने के लिए रेडी होते हो। असल में आपके अंदर क्या चल रहा होता है और उस वक्त आपको क्या करना चाहिए। डार्क नाइट ऑफ द सोल का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि आपका मूड ऑफ है या आज का दिन थोड़ा खराब गया है आपका। ये उससे काफ़ी डीप होता है। ये वो फेज होता है जब आप सच में अंदर से थक जाते हो, इतना थक जाते हो कि आपको लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं है मेरी लाइफ में। आप सोचते हो कि मैंने सब ट्राई करके देख लिया, कुछ काम ही नहीं करता है, शायद ये सब मेरे लिए नहीं है, शायद मैं ही अनलकी हूँ, छोड़ो, जो है जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट कर लेती हूँ। अब और होप रखने की हिम्मत नहीं है मुझ में। और उस टाइम पे ये सब थॉट्स इतने रियल लगते हैं आपको कि बस लगता है कि यही तक था सफ़र। अगर आप ऐसा फील कर रहे हो तो एक सिंपल सी बात आप याद रखो, ये एंड नहीं है आपका। बहुत बार यही वो पॉइंट होता है जहाँ से चीज़ें टर्न करती हैं। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे रात को सबसे अंधेरा टाइम सुबह होने से थोड़ी देर पहले होता है। उस वक्त लगता है कि शायद अब कभी लाइट आएगी ही नहीं, मतलब कि सुबह होगी ही नहीं। लेकिन एक्चुअली वही मोमेंट होता है जब सनराइज बस आने वाला ही होता है। वैसे ही ये फेस भी होता है। ये फेलियर नहीं है आपका, ये एक्चुअली साइन है कि आपके अंदर कुछ चेंज हो रहा है। आपका पुराना सोचने का तरीका टूट रहा होता है और नया क्रिएट हो रहा होता है। जो चीज़ें आप पहले सच मानते थे वो अब आपके अंदर हिल जाती हैं। आपका बिलीफ डगमगा जाता है ताकि आप कुछ रियल समझ सको। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये आपके ईगो का लास्ट स्ट्रगल होता है। जब आप अपनी रियल पावर के पास पहुंचते हो तब माइंड आपको कंफ्यूज करता है, डाउट देता है आपको और बोलता है कि छोड़ दो अब सब। इसलिए ये फेस इतना हैवी फील होता है आपको। और हाँ, ये पेनफुल भी होता है, बिल्कुल। लेकिन जहाँ से सब चेंज होने वाला है। बहुत से लोग ये एक्सपीरियंस शेयर करते हैं
कि जब वो अपनी लाइफ के सबसे हैवी फेज से गुजरते हैं, जब वो बिल्कुल थक चुके होते हैं, जब वो कहते हैं कि अब मुझसे नहीं होता, तभी उनकी मैनिफेस्टेशन आ जाती है। और बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने गिव अप कर दिया हो, लेकिन असल में वो गिव अप नहीं करते हैं, वो सिर्फ लेट गो करते हैं। समझने वाली बात यह है कि वो अपनी डिज़ायर को नहीं छोड़ते हैं, वो सिर्फ उस टेंशन को छोड़ देते हैं जो उस डिज़ायर के अराउंड बनी होती है। जब आप स्ट्रगल में होते हो ना, तब आपका फोकस होता है कि कैसे होगी मेरी डिज़ायर पूरी, कब होगी, क्यों नहीं हो रही है अभी तक, साइंस तो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आप बार बार चेक करते हो, कंपेयर करते हो खुद को, डाउट करते हो खुद पे, और ये सब चीज़ें एक हिडन प्रेशर क्रिएट करती है। आप ट्राई तो कर रहे होते हो, लेकिन अंदर से फील ये होता है कि मेरे पास अभी भी नहीं है मेरी डिज़ायर, और वही फीलिंग बार बार रिफ्लेक्ट होती है 3D में। लेकिन जब आप अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच जाते हो, जब आप गिव अप करने का सोचते हो, जब आप सच में थक जाते हो, तब आप ये सब कंट्रोल करना छोड़ देते हो। आप सोचना छोड़ देते हो कि मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही, परफेक्ट कैसे रहूँ इस मैनिफेस्टेशन में, रिजल्ट कब आएगा। आप फोर्स करना छोड़ देते हो इन चीज़ों को। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आप किसी चीज़ को ज़ोर से पकड़ के रखो तो हाथ दुखने लगता है आपका, लेकिन जैसे ही आप उसे ढीला छोड़ दोगे तो उसी टाइम पे आपको रिलीफ मिलेगा। वैसे ही जब आप अपनी डिज़ायर को टाइट पकड़ कर रखते हो तो प्रेशर बनता है, और जब आप थोड़ा सा भी छोड़ देते हो तो स्पेस बनने लगती है, और वही स्पेस इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि जब आप कंट्रोल, टेंशन और डेस्परेशन छोड़ देते हो, तब आप एक ऐसी स्टेट में आ जाते हो जहां चीज़ें नेचुरली फ्लो कर सकती हैं। आप बीच में इंटरफेयर करना बंद कर देते हो, और तब मैनिफेस्टेशन को आने की जगह मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ब्रेकडाउन तक पहुंचना ज़रूरी है, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी उस फेज में हो, या आपको लग रहा है कि आप टूट रहे हो, तो हो सकता है कि ये एंड नहीं है आपका। हो सकता है यही वो मोमेंट हो जहां आपका रेजिस्टेंस छूट रहा है, और जहां से आपका ब्रेक थ्रू स्टार्ट होता है। अब अगर आपको कोई बोल दे कि आप सरेंडर कर दो, तो ये इतना हेल्पफुल नहीं लगता आपको। उस वक्त आपको कुछ सिंपल प्रैक्टिकल स्टेप्स चाहिए होते हैं जो आपको संभालने में हेल्प करे। सबसे पहले तो आप उसी टाइम पे रुक जाओ, टेक्निक्स बंद कर दो अपनी, बार बार ट्राई करना बंद कर दो, फोर्स करना बंद कर दो। ये हमेशा के लिए नहीं आपको करना है, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ही करना है, अभी के लिए। खुद को परमिशन देनी है आपने रेस्ट करने के लिए। थोड़ी देर के लिए मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचना आप लोग बंद कर दो। कुछ नहीं होगा आपकी मैनिफेस्टेशन को, कहीं नहीं जा रही आपकी डिजायर। चाहे एक दिन हो, एक हफ्ता हो, या फिर जितना भी टाइम आपको लगे आप करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गिव अप कर रहे हो, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप खुद पर थोड़ा सा अब सॉफ्ट हो रहे हो, काइंड हो रहे हो, दया कर रहे हो अपने आप पर थोड़ी सी। सोचो जैसे आप बिना रुके ही भागते जा रहे हो बस, तो ऑब्वियसली आप थक ही जाओगे ना। थोड़ा रुकना तो ज़रूरी है ना, ताकि आप वापस एनर्जी के साथ चल सको। रेस्ट लेना वीकनेस नहीं होता है, ये ज़रूरी होता है आपके लिए। अब आप जो भी फील कर रहे हो, चाहे आपके अंदर गुस्सा है, दर्द है, डिसअपॉइंटमेंट है, थकान है, उसे रोकने की कोशिश आप मत करो। मुझे पॉजिटिव रहना चाहिए, ये बोल के अपने इमोशंस को दबाना आप बंद कर दो। जो फील हो रहा है उसे आप ईमानदारी के साथ फील करो। अगर रोना आ रहा है आपको तो रो लो, अगर गुस्सा आ रहा है तो उसे एक्सप्रेस कर दो, लेकिन हेल्दी वे में करना है आपको। आप मिरर के आगे भी खड़े होकर अपना गुस्सा निकाल सकते हो, चाहे किसी पर्सन के लिए है या फिर लाइफ को लेकर है। अगर मन आपका है कि आप स्क्रिप्ट करो, तो आप लिखकर भी ये सब कर सकते हो। अपने नेगेटिव इमोशन या दर्द जो भी है आपके अंदर, आप लिख सकते हो, और बाद में उसे या तो फिर जला दो या फाड़ दो कि किसी के हाथ में ना लगे, ऐसा कुछ कर दो आप। लेकिन आपको रिलीफ फील करना है उसके साथ।
या किसी ट्रस्ट वाले इंसान से आप बात भी कर सकते हो। लेकिन अपनी कोई भी स्टोरी आप बताइएगा मत, ये एडवाइस मैं फ्री में दे रही हूँ आपको। किसी के भी साथ अपनी कोई स्टोरी शेयर मत कीजिएगा, कोई भी ऐसी बात कि कल को कोई फ़ायदा उठा ले आपकी बात का, या फिर टोंट आपको वो कल को मार दे। इस वजह से अपनी बात अपने तक ही रखिए। आप जितना हो सके अपने इमोशंस को बाहर निकालें, क्योंकि जो इमोशंस आप दबा लेते हो वो अंदर प्रेशर बनाते हैं, लेकिन जो इमोशंस आप फील करके रिलीज कर देते हो वो अंदर स्पेस बना देते हैं, और वही स्पेस आपको हल्का फील कराता है बाद में, और धीरे धीरे आपको वापस अपनी एनर्जी मिलने लगती है। जब आप अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर होते हो ना, तब सिर्फ रेस्ट लेना और इमोशंस फील करना ही काफ़ी नहीं होता। धीरे धीरे आपको वापस अपने अंदर क्लैरिटी भी लानी होती है। आपको एक बार याद करना पड़ेगा कि आप मैनिफेस्टेशन में आए ही क्यों थे। इतनी थकान, इतनी फ्रस्ट्रेशन के नीचे भी एक छोटी सी डिज़ायर अभी भी होती है आपके अंदर। वही आपकी डिज़ायर है, वो जो स्टार्टिंग में थी, जब सब इतना हैवी नहीं था। थोड़ा सा रुक के आप सोचो, आपने ये सब शुरू क्यों किया था? इसलिए नहीं किया था कि आपको खुश होने के लिए ये ज़रूरी था। इसलिए भी नहीं किया था कि आप अपने आप को कंप्लीट फील करो, बल्कि इसलिए क्योंकि अंदर से कुछ फील होता था आपको, एक पुल, एक कनेक्शन फील होता था, जैसे ये चीज़ आपकी ही है, ये डिज़ायर आपकी ही है। अब बस उस फीलिंग को आपको याद करना है, उसे पकड़ने की कोशिश आप मत करो, उसके पीछे मत भागो, सिर्फ याद करो, ताकि आपको ये रियलाइज हो सके कि ये डिज़ायर अभी भी मेरी है और वैलिड है। आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है कि मैं कौन हूँ इस डिज़ायर के बिना। ये सवाल थोड़ा आपको अजीब लग सकता है, लेकिन बहुत पावरफुल है ये। सोचो, अगर आपको वो चीज़ कभी ना मिले जिसे आप इतने टाइम से चाह रहे हो, तो क्या आप ख़त्म हो जाओगे? क्या आप ठीक नहीं रहोगे? क्या आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी? नहीं, आप तब भी ठीक रहोगे, आप तब भी कंप्लीट हो। आपकी वैल्यू किसी मैनिफेस्टेशन पर डिपेंड नहीं करती। आप कौन हो ये इस बात से डिसाइड नहीं होता कि आपको क्या मिला या क्या नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी डिज़ायर छोड़ दो, बिल्कुल नहीं। बस इतना सा मतलब है कि आपकी ठीक होने की फीलिंग उस डिज़ायर पर डिपेंड नहीं करती। और इंटरेस्टिंग बात यह है, जब आपको अंदर से फील होने लगता है कि मैं ठीक हूँ, चाहे मिले मुझे डिज़ायर चाहे ना मिले, तब आप एक अलग ही स्टेट में आ जाते हो। एक हल्कापन आपको फील होता है, प्रेशर खत्म हो जाता है, और वही स्टेट होती है जहाँ से चीज़ें सबसे नेचुरली आती हैं, क्योंकि अब आप लैक से नहीं बल्कि होलनेस से जी रहे होते हो, अपने आप को कंप्लीट फील करते हो। आपको अपनी लाइफ में एक नया फैसला लेना है और दोबारा से इसे शुरू करना है। जब आप रेस्ट कर लेते हो, अपने इमोशंस फील कर लेते हो और थोड़ा सा वापस खुद से कनेक्ट हो जाते हो, तब आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर आते हो। यहाँ आपके पास एक चॉइस होती है, क्या आप आगे कंटिन्यू करोगे या यहीं तक ही रुक जाओगे। और सच ये है, गिव अप करना भी गलत नहीं है। आपको हर चीज़ मैनिफेस्ट करनी ही है, ऐसा कोई रूल नहीं है। कभी कभी छोड़ देना ही सही डिसीजन होता है। अगर कोई डिज़ायर इतनी हैवी हो गई है कि वो आपकी पीस ले रही है, आपका माइंड जो है वो हैवी लग रहा है, अगर वो ऑब्सेशन बन गई है आपके लिए, तो उसे छोड़ देना ठीक हो सकता है। अगर वो डिज़ायर असल में आपकी नहीं है, सिर्फ दूसरों की एक्सपेक्टेशंस हैं, या फिर सोसाइटी ने आपको सिखा दिया है कि ये चाहिए, तब भी उसे छोड़ना बेटर हो सकता है। मतलब कि अगर आप किसी के दबाव में आकर अपनी ये डिज़ायर चाहते हो, तब भी आप इसको गिव अप कर सकते हो। और अगर आप वो चीज़ सिर्फ इसलिए चाहते हो क्योंकि आपको लगता है कि उसे आप कंप्लीट फील करोगे या फिर कुछ प्रूव कर पाओगे, तो वहाँ भी रुक के सोचना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप एक अलग चॉइस लो, लेकिन अगर
इतनी थकान के बाद भी वो डिज़ायर अंदर कहीं जिंदा है आपके, अगर वो अभी भी आपको शांति के साथ बुला रही है, चुपके से बुला रही है और आपको फील होता है कि ये मेरी है डिज़ायर, तो फिर आपके पास एक और चॉइस है। क्या आप गिव अप करोगे या अपनी सेकंड वाइंड ढूंढोगे, जिसे कि जादू की छड़ी बोलते हैं। ये सेकंड वाइंड पहले वाली एनर्जी जैसी नहीं होगी, जहां पर आपको डेस्पिरेशन हो रही थी। पहले आप एक्साइटमेंट में थे, होप में थे, एफर्ट ज़्यादा थे आपके। अब एनर्जी डिफरेंट होगी, ज़्यादा शांत होंगे आप, ज़्यादा स्टेबल होंगे। अब ये प्रूव करने का गेम नहीं होता, ये फोर्स करने का भी प्रोसेस नहीं है, ये बस अलाउ करने का स्पेस होता है। यहाँ आप डेस्परेट फेथ से नहीं, बल्कि एक क्वाइट ट्रस्ट के आगे बढ़ते हो। आपको अंदर से पता होता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, और अगर आप कंटिन्यू करने का डिसाइड करते हो तो इस बार आप अलग तरीके से चलोगे, कम प्रेशर के साथ चलोगे, ज़्यादा सॉफ्टनेस के साथ चलोगे, और इस समझ के साथ कि आप ऑलरेडी कंप्लीट हो। रेस्ट करने के बाद आप दोबारा से शुरू करो अपनी मैनिफेस्टेशन, लेकिन एक अलग तरीके से शुरू करो। अगर आप वापस स्टार्ट करते हो तो इस बार सब सिंपल रखो। कोई कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक नहीं करनी है आपने, कोई लंबी विजुअलाइजेशन नहीं करनी है। बस एक सिंपल सा सेंटेंस चूज करना है आपको, जैसे कि मैं लव्ड हूँ, मैं अबंडेंट हूँ, मैं सिक्योर हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ। बाकी यही आपकी प्रैक्टिस है। जब भी याद आए जेंटली वापस इसी थॉट पर आ जाओ आप। फोर्स मत करो खुद को, ऑब्सेस मत करो अपने आप को, सिर्फ हल्का सा याद दिलाओ खुद को। सुबह उठते वक्त या फिर नाइट को सोने से पहले, या जब लगे कि आप वापस पुराने थॉट में जा रहे हो, तब आपको ये सब रिपीट करना है। बाकी सब छोड़ दो आप, कैसे होगा, कब होगा, ये सब आपका काम नहीं है। आपका काम सिर्फ ये है कि आप अपनी लाइफ जियो जैसे आप जीते आ रहे थे, जब ये आपकी डिज़ायर नहीं थी, जब आपको अपने एसपी को पाना नहीं था। इंतज़ार में मत रहो आप, बार बार चेक मत करो, बस प्रेजेंट में रहो आप। वो चीज़ें करो जो आपको जेन्युइनली अच्छी लगती हैं। उन लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड करो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अपनी रियल लाइफ में जियो, सिर्फ फ्यूचर इमेजिन करते हुए नहीं। और ट्रस्ट रखो कि जब आप अपनी लाइफ जी रहे हो तब भी सब कुछ हो रहा है, क्योंकि आप चाहे एक्टिवली कर रहे हो या नहीं कर रहे, कॉन्शियसनेस हमेशा काम कर रही होती है और वही सब कुछ क्रिएट करती है। लाइफ में जब भी हम पीछे मुड़कर देखेंगे एक दिन, तब हमें समझ में आएगा कि जो मोमेंट सबसे ज़्यादा पेनफुल था वही एक्चुअली टर्निंग पॉइंट था हमारे लिए। इसलिए नहीं कि वो अच्छा फील हो रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उस वक्त हमने वो सब छोड़ दिया जो हमें रोक रहा था, जैसे हर चीज़ कंट्रोल करने की जिद, स्पेसिफिक रिजल्ट के साथ चिपके रहना, परफेक्ट होने का प्रेशर, या ये सोच के कि जब तक स्ट्रगल नहीं होगा तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। ब्रेकिंग पॉइंट ने हमें तोड़ा नहीं है, उसने हमें हल्का कर दिया है और फ्रीडम दी है। और जब आप इतने ओपन हो जाते हो तब चीज़ें नेचुरली फ्लो करना स्टार्ट कर देती हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप किसी चीज़ को इतना फोर्स कर रहे थे कि आप दिन भर बस उसी के बारे में ही सोच रहे हो, टेंशन ले रहे हो, चेक कर रहे हो। फिर एक दिन आप थक जाते हो और बोलते हो कि बस अब और नहीं, आप छोड़ देते हो, और उसके बाद अचानक से चीज़ें इजी लगने लगती हैं या सिचुएशन शिफ्ट होने लगती है। क्यों होता है ये सब? क्योंकि आप बीच से हट गए, आपका प्रेशर हट गया है, ब्लॉकेजेस दूर हो गए हैं, रेजिस्टेंस कम हो गई है। तो अगर आप अभी उस पॉइंट पर हो जहां सब हैवी लग रहा है, सब टूट रहा है, अंदर से भी और बाहर से भी, एक बार इस एंगल से देखने की कोशिश करो। शायद आप टूट नहीं रहे हो, बल्कि आप ओपन हो रहे हो। शायद ये एंड नहीं है आपका, बल्कि वो चेंज है जो ज़रूरी था आपके लिए। शायद आप फेल नहीं हो रहे हो, बल्कि वो सब छोड़ रहे हो
जो आपके काम का नहीं था। कभी कभी हम इतना ट्राई कर लेते हैं कि लाइफ हमें फोर्सफुली रोक देती है ताकि हम सीख सकें कि अब बस हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, फोर्स नहीं करना है किसी चीज़ को। और हो सकता है जो ब्रेक थ्रू आप इतने टाइम से चाह रहे हो वो इसी फेज के बाद आए। इसलिए नहीं कि आपने स्ट्रगल करके उसे कमाया है, बल्कि इसलिए क्योंकि स्ट्रगल ने आपको साइड में कर दिया है और अब चीजें अपने आप होने की स्पेस मिल गई है। अगर इस वीडियो में आप अभी तक बने हुए हो तो आप ये बात ध्यान से सुन लो। आप जितना सोचते थे उससे भी ज्यादा आप स्ट्रांग हो। तो ये बात ही सब कुछ बताती है कि आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो। इतना आगे आ गए हो आप अपनी जर्नी में, इतना सब फील कर चुके हो, फिर भी रुके नहीं हो आप। हाँ, बीच में मन जरूर किया होगा आपका छोड़ने का। शायद आप थक गए हो, कंफ्यूज हो गए हो, या फिर टूटने जैसा आपको फील हुआ है, लेकिन फिर भी आप यहाँ हो। और इसका सिंपल मतलब ये है कि आप वीक या कमजोर नहीं हो, आप स्ट्रॉन्ग हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। जब कोई इंसान जिम जाता है तो नेचुरली है कि हमारे क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि अब नहीं होगा हमसे, मैं छोड़ ही देती हूँ मैं इसको। लेकिन फिर भी हम जाते हैं जिम और एक्सरसाइज करते हैं क्योंकि इसी से ही क्रैम्प्स निकलेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। और वही रियल स्ट्रेंथ होती है हमारी। आप भी अपनी लाइफ में वही कर रहे हो। चाहे आपको खुद पर डाउट हो, फिर भी आप कंप्लीटली गिव अप नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये जो आप चाहते हो वो इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये भी है कि आपकी डिजायर आपके डाउट से ज्यादा स्ट्रांग है। आपका बिलीव शायद लाउड नहीं है, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है क्वाइटली, चुपके से, और वही आपको आगे ले जा रहा है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लो। अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हो तो वो डिसीजन थकान या फ्रस्ट्रेशन से मत लो, और अगर छोड़ना चाहते हो तो भी दर्द या मजबूरी से मत छोड़ो। पहले आप थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा रेस्ट लो, जो फील हो रहा है वो फील करो, खुद से दोबारा कनेक्ट हो जाओ, फिर डिसाइड करो क्लियर माइंड के साथ। क्योंकि आप डिजर्व करते हो कि आप अपने सबसे लो मोमेंट में अपने सपने को छोड़ ना दो। आप डिजर्व करते हो ये देखना कि आगे क्या है और क्या होगा। और सच में बहुत बार ऐसा होता है कि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे खूबसूरत सुबह आती है। तो अभी अगर सब हैवी लग रहा है आपको, बस इतना याद रखो, आप यहाँ तक आ गए हो, इसका मतलब है आप आगे भी जा सकते हो। और हो सकता है जो आप इतने टाइम से वेट कर रहे हो वो बस एक स्टेप दूर हो आपसे। तो अब एक लंबी सांस लीजिए और बस इतना समझो कि आपकी जर्नी खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ एक नया फेस है आपका। तो आप टूटे नहीं हो, आप बदल रहे हो, आप कमज़ोर नहीं हो, आप ग्रो कर रहे हो। चाहे आप आज रेस्ट करने का डिसाइड करो या दोबारा शुरू करने का, दोनों सही हैं। बस एक चीज़ याद रखना, फोर्स नहीं करना है, फ्लो में करना है, प्रेशर में नहीं करना है, पीस के साथ करना है। लाइफ को थोड़ा इजी लो आप, हर वक्त मैनिफेस्टेशन में ही मत लगे रहो। अपने आप पर ट्रस्ट रखो और अपनी स्टोरी को जल्दी जज मत करो, क्योंकि जो पिक्चर अभी अधूरी लग रही है वही आगे चलकर सबसे ब्यूटीफुल बन सकती है। और हाँ, धीरे धीरे बिना रश के सब अपनी जगह पर सेट हो जाएगा, और आपका भी होगा। अगर ये वीडियो आपको कनेक्ट करे, थोड़ा सा भी हेल्प करे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ऐसे ही सिंपल और रियल कंटेंट के लिए साथ बने रहिए। और किसी को भी अगर कोचिंग की ज़रूरत है तो मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट कर बताइए कि आप भी क्या इस फेज से गुजर रहे हैं, क्या आप भी थक चुके हैं मैनिफेस्टेशन से। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।